वजीर आजम शहबाज शरीफ का आज रात पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी करने का ऐलान। काबीना इजलास से खिताब में कहा, आलमी मंडियों में तेल की कीमतें नीचे आई हैं, रात तक कीमतों में कमी का ऐलान कर देंगे। पाकिस्तान का दिफा महफूज हाथों में है, कोई पाकिस्तान को मैली आंख से नहीं देख सकता। वजीर आजम शहबाज शरीफ का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, जनरल आसिम मुनीर एक सच्चे पाकिस्तानी और जबरदस्त प्रोफेशनल हैं। जबान पर जो बात होती है वही दिल में होती है। अफवाज पाकिस्तान ने दहशत गर्दों के खात्मे के लिए जो जिहाद किया उसकी मिसाल नहीं मिलती। पिछले दौर में संगीन गलतियां की गई। दहशत गर्दी के ताने बाने कहाँ मिलते हैं, फंडिंग कौन कर रहा है, सब जानते हैं। अफसोस है सोशल मीडिया पर गलीज गुफ्तगू की जाती है। जहर उगलने वालों का मुकाबला करें जैसे फौज दहशत गर्दों से लड़ती है। सरमायाकारी लाने वाले पाकिस्तानी मेरे आका होंगे। ओवरसीज पाकिस्तानियों के मुकदमात के लिए खुसूसी अदालतें बना दी हैं। ओवरसीज पाकिस्तानियों को सिविल एजाजात दिए जाएंगे। दहशत गर्दों की 10 नस्लें भी बलोचिस्तान और पाकिस्तान का कुछ नहीं बिगाड़ सके। बलोचिस्तान पाकिस्तान की तकदीर और हमारे माथे का झूमर है। इस मुल्क के गयूर अवाम अफवाज पाकिस्तान के साथ खड़े हैं। आपकी फौज हर मुश्किल से बआसानी नबरद आजमा हो सकती है। आज मिलकर वाज़ेह पैगाम दे रहे हैं, जो पाकिस्तान की तरक्की के रास्ते में हाइल होगा, हम मिलकर उस रुकावट को हटा देंगे। आर्मी चीफ जनरल सैयद आसिम मुनीर का ओवरसीज पाकिस्तानी कन्वेंशन से खिताब। कहा, ओवरसीज पाकिस्तानियों के जज्बात देखकर बहुत मुतासिर हुआ हूँ। यकीन दिलाता हूँ कि आपके लिए हमारे जज्बात मजबूत हैं। आप सिर्फ पाकिस्तान के सफीर ही नहीं, पाकिस्तान की वो रोशनी है जो पूरे अक़वाम आलम पर पड़ती है। जो ब्रेन ड्रेन का बयानिया बनाते हैं वो जान लें, ये ब्रेन ड्रेन नहीं बल्कि ब्रेन गेन है। आप सबने पाकिस्तान की कहानी अपनी अगली नस्ल को सुनानी है। अपने खिताब के अख्ताम पर आर्मी चीफ और शुरका ने पाकिस्तान हमेशा जिंदाबाद का नारा भी लगाया। फिच ने पाकिस्तान की रेटिंग अपग्रेड कर दी। पाकिस्तान की रेटिंग CCC+ से बढ़ाकर B- कर दी। वजीर आजम का मुआशी रेटिंग में बेहतरी का खैर मकदम। वजीर खजाना मोहम्मद औरंगजेब ने कहा, रेटिंग बढ़ना मुआशी इस्तेहकाम का सबूत है। फिच रेटिंग से हुकूमती मुआशी एजेंडे को तक़वियत मिलेगी। गुज़श्ता 2 साल से मुआशी इस्लाहात पर कारबंद है। हुकूमती इक़दामात से महंगाई की शरह में नुमाया कमी आई। इदारों की मदद से मुआशी इस्तेहकाम का एजेंडा जारी रहेगा। माइंस एंड मिनरल कॉन्फ्रेंस से सरमायाकारों का एतमाद नजर आया। रेटिंग बेहतर होने पर पाकिस्तानी कौम को मुबारकबाद। अमरीकी वफ़द से मुलाकात के लिए बैरिस्टर गौहर को दावत दी थी। फोन कॉल और व्हाट्सएप का रिकॉर्ड मौजूद है। स्पीकर कौमी असम्बली ने बैरिस्टर गौहर का बयान रद्द कर दिया। कहा, आतिफ खान और डॉक्टर अमजद को मैंने नहीं बुलाया। अमरीका से मदद मांगने वालों के लिए मौका था, वो आकर बात करते। अमरीकी वफ़द ने बानी PTI का जिक्र तक नहीं किया। बैरिस्टर गौहर अपनी बात पर कायम। कहा, अयाज सादिक, यहाँ स्पीकर ऑफिस से कोई दावतनामा नहीं मिला। अयाज सादिक काबिल एहतराम है, मामला यहीं खत्म करते हैं। तहरीक इंसाफ जमात नहीं, वन मैन आमरियत है। नून लीगी सेनेटर इरफान सिद्दीकी कहते हैं, बानी PTI अपनी रिहाई में खुद रुकावट है। आसानियां पैदा होने लगती हैं तो ट्वीट आ जाता है। हुकूमत या कोई इदारा बानी की राह में रुकावट नहीं। आजम स्वाति कुछ जबकि आरिफ अलवी कुछ कह रहे होते हैं। PTI का हर फर्द एक पार्टी बना हुआ है। जो कुछ सोशल मीडिया पर चल रहा है वो पहले कभी नहीं देखा। कभी कहते हैं बाहर से पैसे ना भेजो, कभी कहते हैं मुज़ाकरात करेंगे, कभी कहते हैं तहरीक चलाएंगे। बुशरा की फैमिली को मुलाकात की इजाजत दी गई। बानी की फैमिली को नहीं मिलने दिया जा रहा। खानदान में दरार पैदा करने की कोशिश की जा रही है। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर की बानी से मुलाकात के बाद गुफ्तगू। कहा, बानी ने अपने लिए मुज़ाकरात का इख्तियार किसी को नहीं दिया। डायलॉग या डील का तासुर गलत है। बानी ने अपोजिशन जमातों से बातचीत बढ़ाने की हिदायत की। वज़ीर आला KP और पार्टी क़यादत से बानी की मुलाकात तक माइंस एंड मिनरल्स एक्ट पर मौक़िफ़ नहीं देंगे।
بانی پی ٹی آئی سے بیرسٹر گوہر سمیت 5 وکیلوں کی ملاقات اڈیالہ جیل کے کانفرنس روم میں کرائی گئی۔ اختر مینگل سے درخواست ہے دھرنا ختم کر کے مذاکرات کی میز پر آ جائیں۔ وفاقی وزیر خالد مقصی کہتے ہیں گرفتاریاں نظام کے تحت کی جاتی ہیں، سڑکیں بند کر کے رہا کرانا ہے تو پھر ریاست کا کیا کام؟ ریاست کو مجبور نہ کیا جائے کیونکہ ریاست خوشی سے کوئی آپریشن نہیں کرتی۔ کوئی کہے ریاست ضرورت پڑنے پر ایکشن نہ لے تو ایسا نہیں ہو سکتا۔ ہم بلوچستان کے لوگوں کی بہتری کے لیے کام کرتے رہیں گے۔ مستونگ میں گشت روڈ پر گاڑی کے قریب دھماکہ، بلوچستان کانسٹیبلری کے 3 جوان شہید، 16 زخمی۔ ترجمان بلوچستان حکومت شاہد رنگ کا کہنا ہے پولیس ٹرک پر آئی ڈی دھماکہ ہوا۔ اہلکار بلوچستان نیشنل پارٹی دھرنے کی سیکیورٹی پر تعینات تھے۔ صدر آصف علی زرداری، وزیر اعظم شہباز شریف، وفاقی وزیر داخلہ محسن نقوی اور وزیر اعلیٰ بلوچستان سرفراز بگٹی کی دھماکے کی مذمت، اہلکاروں کی شہادت پر گہرے دکھ اور افسوس کا اظہار کیا۔ جعفر ایکسپریس حملے میں امریکی اسلحہ استعمال ہوا۔ امریکی اخبار واشنگٹن پوسٹ نے تحقیقاتی رپورٹ میں تصدیق کر دی، کہا دہشت گردوں نے افغانستان میں چھوڑا گیا امریکی اسلحہ استعمال کیا۔ دہشت گردوں سے برآمد 63 ہتھیار امریکہ نے افغانستان کو دیے تھے۔ M4A1 رائفل، مشین گن اور نائٹ ویژن چشمے کا مقصد افغانستان کے استحکام میں مدد کرنا تھا۔ امریکی رائفلز، مشین گنز اور نائٹ ویژن گلاسز امریکی انخلا کے بعد کالعدم TTP اور دیگر استعمال کر رہے ہیں۔ رپورٹ کے مطابق پاکستان خیبر پختونخوا اور بلوچستان میں دہشت گردی پر قابو پانے کی کوشش کر رہا ہے، جہاں دہشت گرد امریکی ہتھیاروں اور سامان سے لیس ہیں۔ PSL 10 کا سب سے بڑا مقابلہ جاری، روایتی حریف کراچی کنگز اور لاہور قلندرز آمنے سامنے۔ لاہور کی ٹاس جیت کر پہلے بیٹنگ جاری، کراچی کے فینس نے پسندیدہ کھلاڑیوں سے امیدیں باندھ لی۔ کہتے ہیں کنگز کی ٹیم بہت متوازن ہے، پہلے میچ کی طرح آج بھی جیتیں گے۔ ایونٹ کے تمام میچ دیکھیے اے اسپورٹس پر براہ راست۔ کراچی کنگز کے کپتان ڈیوڈ وارنر بنے ARY نیوز کی PSL ٹرانسمیشن کے مہمان۔ کہتے ہیں کنگز کے تمام کھلاڑیوں کا ہدف ایک ہی ہے، وہ ہے ٹرافی جیتنا۔ سلمان اقبال سے ملا، وہ بہت بہترین شخص ہیں، ان کا جوش و جذبہ ٹیم کو بہت سپورٹ کرتا ہے۔ PSL کی سب سے مضبوط ٹیم کراچی کنگز ہی ہے، پاکستان سے زیادہ فاسٹ بالرز کہیں دیکھنے کو نہیں ملتے۔ لیبیا کے سمندر میں ایک اور کشتی ڈوب گئی، 4 پاکستانیوں سمیت 11 افراد کی لاشیں نکال لی گئی۔ حادثہ 12 اور 13 اپریل کی درمیانی شب پیش آیا۔ جاں بحق افراد میں منڈی بہادین کا آصف بھی شامل، 3 سال پہلے لیبیا گیا تھا۔ اہلیہ کا کہنا ہے 11 اپریل سے رابطہ نہیں ہوا۔ آصف 2 بچوں کا باپ تھا، اہلیہ کا 24 سالہ علی حسین بھی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسلام آباد کے سیکٹر E11 میں غیر ملکی فوڈ چین کے ریسٹورانٹ پر مشتعل افراد کا دھاوا، پولیس نے موقع پر پہنچ کر ڈنڈوں سے لیس 4 افراد کو حراست میں لے لیا، بروقت کارروائی کر کے ریسٹورانٹ کو نقصان سے بچایا۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز سے امریکی وفد کی ملاقات، پاک امریکہ تعلقات کے استحکام اور فروغ کے لیے مؤثر اقدامات پر اتفاق۔ مریم نواز نے امریکی کانگریس ارکان کو پنجاب میں سرمایہ کاری کی دعوت دی، کہا IT کے شعبے میں پاک امریکہ تعاون کے نئے باب کا آغاز ہو چکا۔ مریم نواز سے اکنامک کوآپریشن آرگنائزیشن کے 25 رکنی وفد نے بھی ملاقات کی۔ مریم نواز نے کہا پنجاب سیاحوں کی میزبانی کے لیے مکمل تیار ہے۔ گندم کی قیمت مقرر نہ کرنے پر کاشتکاروں کا لاہور میں احتجاج، گندم کی قیمت 4000 روپے فی من مقرر کرنے کا مطالبہ۔ چیئرمین کسان اتحاد خالد حسین نے کہا مطالبہ تسلیم نہ کیا گیا تو اسلام آباد کا رخ کر سکتے ہیں۔ وزیر اعلیٰ مریم نواز کہتی ہیں گندم کے کاشتکاروں کو محنت کا پورا معاوضہ ملے گا، حکومت پنجاب کسان پیکج کا اعلان کل کرے گی، ایسے اقدامات کریں گے آٹا بھی مہنگا نہ ہو اور کسان کو بھی نقصان نہ پہنچے۔ بانی PTI کو سیشن کورٹ اسلام آباد میں پیش نہ کیا جا سکا، اڈیالہ جیل حکام نے ویڈیو لنک پر پیشی سے بھی معذرت کر لی، وجہ انٹرنیٹ خرابی بتائی گئی۔ ضمانت کی درخواستوں پر سماعت 6 مئی تک ملتوی۔ اسلام آباد کی عدالت نے بانی کا میڈیکل چیک اپ اور بچوں سے بات کرانے کا حکم دے دیا۔
अमल दरामद रिपोर्ट 28 अप्रैल को तलब कर ली गई। क्या पुलिस और रेंजर्स की अपनी अलग अदालत होती है? आईजी अपील सुनता है या एसपी केस चलाता है? मिलिट्री ट्रायल से मुतालिक केस में जस्टिस जमाल मंदोखेल का इस्तफसार, कहा भारत में भी आजादाना फोरम दस्तयाब है। एफआईआर के बगैर ना गिरफ्तारी हो सकती है, ना मजिस्ट्रेट ऑर्डर के बगैर हिरासत। जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। 9 मई के मुल्जिमान पर ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट के तहत मुकदमात हुए। फौज ने बराह रास्त कोई मुकदमा दर्ज नहीं कराया। इंसदाद दहशतगर्दी की अदालतों के जरिए सिविलियन की हवालगी फौज को दी गई। हिरासत में देना दुरुस्त था या नहीं, ये अलग बहस है। अक़वाम मुत्तहिदा अमन मिशन वज़ारती कॉन्फ्रेंस का इस्लामाबाद में आगाज। अमन के लिए टेक्नोलॉजी के इस्तेमाल और मरबूत हिकमत अमली पर सेशंस। पाकिस्तान और जनूबी कोरिया के इश्तराक से 2 रोज़ा इजलास मई में बर्लिन में होने वाले अमन मिशन कॉन्फ्रेंस की बुनियाद रखेगा। सेनेटर ताज हैदर मरहूम के लिए सेनेट का ताज़ियती इजलास। मरहूम सियासतदान के लिए खराज अकीदत की करारदाद मंजूर। करारदाद सेनेटर शहरी रहमान ने पेश की। मरहूम प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खदमात को भी ऐवान वाला का खराज अकीदत। प्रोफेसर खुर्शीद अहमद की खदमात पर वज़ीर कानून की करारदाद मुत्तफ़क़ा तौर पर मंजूर की गई। लाहौर में आइंदा साल फरवरी में बसंत मनाने का फैसला। बसंत मुमकिना तौर पर शाही किले में मनाई जाएगी। बसंत पूरे लाहौर में मनाने की इजाजत होगी। जराए का कहना है बसंत कमेटी ने अपनी सिफारिशात तैयार कर ली। लेबॉर्ट्री टेस्ट के मुताबिक डोर तैयार की जाएगी। चरखी पर पाबंदी होगी। डोर और पतंग फरोख्त करने वालों की रजिस्ट्रेशन होगी। बसंत के मौके पर बगैर सेफ्टी रॉड मोटरसाइकिल पर 2 रोज के लिए पाबंदी आयद की जाएगी। बसंत पर गैर मुल्की सयाहों को बुलाने की हिकमत अमली बनाई जाएगी। मुस्तफा आमिर कत्ल के मुल्जिम अरमगान पर मनी लॉन्ड्रिंग का केस। 24 अप्रैल तक जिस्मानी रिमांड मंजूर। मुल्जिम की तिब्बी रिपोर्ट भी इंसदाद दहशतगर्दी अदालत में जमा करवा दी गई। मुल्जिम को सीने में दर्द की शिकायत पर जना अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल जराए का कहना है मुल्जिम का चेस्ट स्कैन करवाया गया। तमाम चीजें नॉर्मल हैं। कराची में इंटरमीडिएट के इम्तिहानात में ताखीर का अंदेशा। बोर्ड चेयरमैन की अदम दस्तियाबी पर इंतजामी मामलात शदीद मुतासर। सन भर में 28 अप्रैल से इंटर इम्तिहानात शेड्यूल हैं। कराची के तलबा को ताहाल इम्तिहानी शेड्यूल मिला न एडमिट कार्ड। सूबाई काबीना ने 11वीं जमात के तलबा को इजाफी नंबर्स देने की मंजूरी दे दी। कराची कोरंगी में 18 दिन बाद बुझने वाली आग फिर भड़का दी गई। आग बुझने के बावजूद गैस का इखराज, जिसके वजह से इलाके को खतरा था। पीपीएल की नुमाइंदे की तजवीज पर आग दोबारा लगाई गई। आग की शिद्दत पहले जैसी नहीं। नमूनों से पता चला ज़ेरे ज़मीन। जमात इस्लामी का इसराइल के खिलाफ 20 अप्रैल को मुल्क गिर मार्च का ऐलान। फलस्तीनी भाइयों से इजहार यकजहती के लिए 22 अप्रैल को मुल्क गिर हड़ताल भी होगी। अमीर जमात इस्लामी हाफिज नईमुर रहमान कहते हैं 20 अप्रैल को इस्लामाबाद में अमरीकी एम्बेसी के सामने एहतजाज करेंगे। हुकूमत हमारे रास्ते में रुकावट न बने। गजा में इसराइली जारहियत जारी। सहनी फोर्सेस ने जमीनी कार्रवाई मजीद तेज कर दी। 24 घंटे में 15 फलस्तीनी शहीद। गजा की 70% आबादी को जबरी मुंतकली का सामना। यूरोपीय यूनियन का फलस्तीनियों के लिए 1.6 अरब यूरो के नए इमदादी पैकेज का ऐलान। अमेरिका ने इसराइल को $18 करोड़ मालियत के इंच फरोख्त करने की मंजूरी दे दी। मिस्र के दारुल हुकूमत काहिरा में गजा में जंगबंदी के लिए मुज़ाकरात किसी नुमायां पेशरफ के बगैर खत्म। हमास ने 2 मरहलों में इसराइली कैदियों की रिहाई और 40 से 50 दिन की जंगबंदी पर आमादगी जाहिर की। सदर ट्रंप का हुक्म मानने से इनकार पर अमेरिका की सफ़े अव्वल की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के फंड्स मुंजमद कर दिए गए। हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के सदर एलन गार्बर ने मुतालबात को गैर कानूनी करार देते हुए कहा यूनिवर्सिटी अपनी आज़ादी और आईनी हकूक पर हरगिज़ समझौता नहीं करेगी। ईरान जौहरी हथियारों का ख्वाब देखना छोड़ दे वरना संगीन रद्द अमल के लिए तैयार रहे। अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने फिर खबरदार कर दिया। कहा जौहरी हथियारों के बगैर भी ईरान एक अजीम मुल्क बन सकता है। जौहरी हथियारों से मुतालिक अमेरिका और ईरान के दरमियान मुज़ाकरात का दूसरा दौर 19 अप्रैल को होगा। इटली के वजीर खारजा एंटोनियो ताजानी की तस्दीक। फरीकैन और सालिस ओमान ने रोम को मेजबानी के लिए तजवीज़ किया। सक्खर में बेहंगम लोडर रिक्शे शहरियों के लिए खतरा बन गए। ज्यादा वजन और खतरनाक सामान लोड करना मामूल बन गया।
सरिया और दूसरा सामान भी रिक्शे पर ले जाने लगा। पुरहजूम जगह पर भी लोडर रिक्शे तेज रफ्तारी दिखाने लगे। किसी कानून की पाबंदी नहीं करते। ट्रैफिक पुलिस ने भी आंखें बंद कर रखी हैं। इराक में रेत का तूफान, तेज हवाओं के साथ उड़ती रेत, धूल मट्टी से फजा में सुर्खी छा गई। शाहराहों पर ट्रैफिक की रवानी बुरी तरह मुतासिर, हद निगाह बेहद कम। बसरा और नजफ के एयरपोर्ट बंद, परवाजें मंसूख हो गई। लोगों को सांस लेने में शदीद दुश्वारी, 1800 अफराद अस्पताल पहुंच गए। पेशावर में खैबर पख्तूनख्वा टेकबॉल चैंपियनशिप का आगाज, 50 से ज्यादा मर्द और खवातीन खिलाड़ी इन एक्शन। ऑर्गेनाइजर्स का कहना है मुल्क भर में ये तेजी से मकबूल हो रहा है। खिलाड़ियों ने चैंपियनशिप का इनेकाद टेकबॉल के फरोग के लिए अहम करार दे दिया। रिमशा बसारत नहीं रखती, हिम्मत रखती है, जमकर क्रिकेट भी खेलती है। जुमेरात को ब्लाइंड क्रिकेट टीम के साथ ऑस्ट्रेलिया जाएंगी। वालिद और छोटी बहन भी नाबीना है। बहन ने बताया कभी सोचा नहीं था कि रिमशा ऑस्ट्रेलिया जाएगी। और पीएसएल का जुनून, क्रिकेट का मकबूल तरीन प्रोग्राम, हर लम्हा पुरजोश। आज मेहमान बने की अदाकारा हिबा अली, साबिक स्टार क्रिकेटर्स बासित अली और कामरान अकमल देंगे जानदार तज्जिया। आदिया और मुस्तफा चौधरी लगाएंगे कॉमेडी का तड़का।